हेलो दोस्तों, ये घटना है बिहार के गया शहर की। इकबाल नगर उस शहर के अंदर एक इकबाल नगर है, उस जगह की ये कहानी है। ये रियल घटना पे आधारित ये वीडियो आज मैं आप लोगों के साथ फिर शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो पे बने रहिएगा एंड तक। मैं आप लोगों को पूरी दास्तान सुनाने वाला हूँ इस घटना की। तो ये अनहोनी दास्तान बिहार के शहर गया की है और इकबाल नगर की है। अपनी छोटी सी ख्वाहिश के लिए जो रूह अक्सर लोगों से दो चार होती है, उसका नाम हुआ करता था ओवन टॉमकिंसन, एक अंग्रेज अफसर जिसकी मौत सन 1906 में हुई थी। मगर आज भी 115 साल के ज्यादा वर्ष गुजरने के बाद भी वो भटक रहा है। सुनने में भले ही अजीब लगे, मगर इस रूह को बस यही चाहिए, चाय और बिस्किट, और वो हर रात अपनी इसी हसरत के लिए इस पूरे इलाके में चहलकदमी करता दिखाई देता है। किसी रूह का सामने आना और चाय बिस्किट या केक मांगना हैरत में तो डाल देता है, मगर उस ताकतवर रूह की इस अजीबोगरीब ख्वाहिश के गवाह कई है। ये भी सही है कि जिस कब्रिस्तान में उस रूह की आमद होती है, वहां ज्यादातर कब्रें छोटे बच्चों की है। तो ऐसा मान लिया जाए कि किसी हादसे का शिकार हुआ यह अंग्रेज परिवार अपने किसी बच्चे की अधूरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ऐसा करता है। तय करना मुश्किल है, मगर यह सच है कि अगर उस अंग्रेज ने आदेश दिया तो या तो उसे चाय बिस्किट देना पड़ता है, सुबह पहुंचाने का वादा भी करना पड़ता है, तभी मुमकिन है उससे छुटकारा। ओवन टॉमकिंसन की रूह की इस अनोखी ख्वाहिश से लोग खौफजदा तो है, मगर जिंदगी थम गई हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इस छोटी सी ख्वाहिश को पूरा करना नामुमकिन नहीं होता है। ऐसा भी हुआ कि इस रूह को अपनी हदों में महदूद रखने की कोशिश भी की गई, मगर ये रूह कुछ अरसे बाद फिर दिखाई देने लगी अपनी उसी ख्वाहिश के साथ चाय और बिस्किट। आखिर वो रूह ऐसा करती क्यों है? क्या कहानी है इसके पीछे? ये एक ऐसा सवाल है जो पिछली एक सदी से इस पूरे इलाके में उस रूह के मानिंद अपने जवाब की तलाश में भटक रहे हैं। कौन था ओवन टॉमकिंसन, जिसे अपनी मौत के 100 साल गुजर जाने के बाद भी अपनी कब्र में चैन नहीं? वो क्यों राहगीरों से चाय केक और बिस्किट जैसी अजीब और गरीब फरमाइश करता है? कोई नहीं जानता है। इतिहास सिर्फ इतना बताते हैं कि वो एक ब्रिटिश सैनिक था और यही तैनात था। बात 1906 की है, जब यहाँ एकाएक हैजा फैला और 87 साल का ओवन 19 सितंबर 1906 में उसकी चपेट में आ गया और यहीं उसे कब्र नसीब हुआ। वक्त बीता, ब्रिटिश राज बीता, मगर उस राज का ये सिपाही आज भी यहाँ घूमता अपनी अनोखी चाहत के साथ। इकबाल नगर के लोग बताते हैं कि कुछ साल पहले तक वो ओवन की रूह अक्सर रात के सन्नाटों में रास्ता रोक कर खड़ी हो जाती थी और छोड़ती भी तब जब उसे चाय और बिस्किट का नजराना पेश कर दिया जाता। हालात ऐसा हो गया कि लोगों ने इधर का रुख करना ही बंद कर दिया। ओवन का हर रात भटकना और अपनी अनोखी मांगों को लेकर लोगों को परेशान करना बीच में इतना बढ़ गया कि हद ही हो गई। लेकिन एक रोज उसका पाला अपने से मजबूत ताकतवर से पड़ गया। लोग बताते हैं कि इसी रास्ते पर एक बार अपने टमटम पर सवार होकर एक फकीर गुजर रहे थे, जिसका नाम था चांद साहब। अपनी आदत से लाचार ओवन ने उनका भी रास्ता रोक लिया और अपनी वही पुरानी ख्वाहिश दोहराई, चाय और बिस्किट। चांद साहब ओवन को पहचान गए और वादा कर गए कि कल वो आएंगे उसकी अजीबोगरीब चाहत को पूरा करने। मगर ये कुछ बददिमाग लोगों की बदमाशी कही या फिर ओवन की किस्मत, कुछ ऐसा हुआ जिसने आयतों से बंधे ओवन के सोए हुए भूत को बोतल से निकाल दिया और ओवन एक बार फिर आजाद था, अपने उसी जुनून के साथ चाय और बिस्कुट को मांगते हुए। छड़े निकाले जाने से ओवन आजाद तो जरूर हो गया, मगर इसे उन फकीर की ताकत कहिए कि उसकी हरकतों पर कुछ लगाम जरूर लग गई, मगर गाहे बेगाहे वो फिर अचानक प्रकट हो जाता रहा
और लोग उसकी चाहत को ना चाहते हुए भी पूरा करते रहे। इस पूरे वारदात में हैरान करने वाली बात यह है कि भले ही लोग उसे डरे मगर उससे नफरत करने वाला यहाँ कोई भी नहीं मिला। अजीब देश है ये, लंबे अरसे तक साथ रहने वाले इंसान को तो अपना ही लेता है, रूहों को भी नफरत की नजर से नहीं देखता। हर कोई कहता है कि वो रूह बस चाय बिस्किट ही तो मांगती है, किसी का नुकसान तो नहीं करती। गया के इकबाल नगर का ये कब्रिस्तान दरअसल है ही इतना अनूठा कि यहाँ कदम रखते ही कुछ अलग सा एहसास होता है। बात की जाए यहाँ के कब्रों पर की गई नक्काशी की या फिर कब्रों की वास्तुशिल्प की, देश में ऐसा कोई दूसरा कब्रिस्तान नहीं होगा जिसकी कब्र का ऊपरी हिस्सा पत्थर से बने होने के बावजूद किसी छतरी की तरह घूमता है और अजीब सी आवाज निकालता है। कहीं खौफ की दास्तान के पीछे एक वजह यह तो नहीं है। हालांकि इन सब अचरजों की बीच इकबाल नगर की जिंदगी ओवेन की रूह के साथ जीना सीख चुकी है। वो लोग जो ओवेन की रूह से बकायदा मिल चुके हैं, उनमें से कई अब भी उसी राह में गुजरते हैं। हालांकि मन ही मन में वो ये जरूर मानते हैं कि उनका फिर ओवेन से सामना ना हो। बात सही भी है, रूह भले ही कितनी सीधी साधी हो, वो है तो फिर रूही। ओवेन की ये अजीबोगरीब दास्तां कुछ पढ़े लिखे लोगों को चौंकाती भी है। वो नहीं मानते कि कोई ऐसी रूह है और उनकी इस दलील का आधार है ओवेन से जुड़ी वो अनोखी ख्वाहिश जिसमें वो कहता है मुझे चाय बिस्किट दो। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि किसी भी किस्म की हरकत को परखे बगैर उसे हवा दी जाती रहे तो किस्सा धीरे धीरे असलियत जैसा मालूम पड़ने लगता है। वहां गांव के सीधे साधे लोगों का जहन उन्हें रस्सी को भी साफ समझने पर मजबूर कर देता है। जिस कब्रिस्तान से इस खौफनाक रूह का ताल्लुक है, दरअसल वो अब इस्तेमाल से दूर है। समुदाय ने पिछले कई दशकों से यहाँ से किनारा रखकर रखा है। यहाँ आसपास ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जो अरसे से यहाँ आबाद है और उनकी जिंदगी में कभी भी यह खौफनाक इत्तेफाक पेश नहीं आया। मगर ऐसे लोगों के साथ ही कुछ और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने न सिर्फ ओवेन की रूह को देखा है बल्कि उससे हाथ भी मिलाया है। वो आखिर क्यों वो इस अफवाह का हिस्सा बन रहे हैं जबकि उन्हें इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। इकबाल नगर में एक जमात ऐसी भी है जो ओवेन की रूह से मिली तो नहीं, लेकिन उसके वजूद पर उन्हें कोई शक नहीं है। बहरहाल मनोवैज्ञानिकों के साथ साथ यहाँ का ईसाई समुदाय भी इन सारी बातों को कोरे किस्से करार देता है। दबी जुबान में कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि कब्रिस्तान की इस 3.5 एकड़ की जमीन पर कुछ भूमाफियाओं की नजर है और इन सारी कहानियों के पीछे कहीं ना कहीं उनका हाथ भी है। मगर ये सब कुछ जानने के बावजूद तमाम लोग ओवेन की रूह और उसकी ख्वाहिश को लंबे अरसे से यकीन का जामा पहनाते चले आ रहे हैं और इससे पहले कि ओवेन उनसे कोई फरमाइश करे वो खुद इस कब्र पर हाजिर हो जाते हैं साथ लेकर चाय बिस्किट या केक। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट रियल घटनाओं के साथ।